ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि अगर फॉल्स क्रैश हो गए, फाइटर जेट से या पैराशूट से आप दुश्मन के इलाके में क्रैश होके गिर गए अकेले, आपके ट्रूप्स अलग हो गए, देन वो वापस कैसे आएगा? कि वो सोचता ही नहीं सोल्जर वापस आने का, फाइटर जेट्स वालों का आई डोंट नो, बिकॉज दैट इज अ एयरफोर्स. हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं. ओके, सो वी डोंट जंप फ्रॉम फाइटर से, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है. हाँ, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इफ यू आर, यानी अगर आप, मैंने जैसे बताया, अगर 100 लोग जंप कर रहे हैं, अगर 30% नहीं भी आए, यानी कि एक ड्रिल होती है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं फिर अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, अगर आप नहीं भी आए तो बाकी 70 निकल जाएंगे. बट जैसे आप उन 30 में से हुए कि आप गिरे एंड आप कहीं अकेले गिर गए, बाकी आपका ट्रूप अलग है, देन व्हाट वुड यू डू? व्हाट इज नेविगेट. आपके पास, सबके पास प्लान्स होते हैं. यू हैव अ मैप विद यू, यू ट्राई एंड गो एंड फेच विद योर फोर्सेस. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैराशूट ड्रॉप हुआ है, एक पूरी यानी टुकड़ी या जो भी आप ट्रूप्स गिरे हैं, कि एक कहीं अलग ही गिर गया हो, ऐसा नहीं होता. जनरली यू आर इन द जनरल एरिया, यू विल फाइंड, बिकॉज आपको मालूम होता है. अगर आप गिरने के बाद भी एक आरवी ड्रिल करके, जिसको हम आरवी ड्रिल बोलते हैं, वो होती है जिसमें आप सारे पैराट्रूपर्स इकट्ठे होते हैं, देन दे मार्च. सो वी जनरली डोंट, यानी कोई पीछे छोड़ते नहीं है किसी को, बट द पॉइंट इज अगर कोई पीछे स्ट्रैगलर रह भी गया, सो ही फेचेस अप, ही नोज द प्लान, बिकॉज प्लान जो बनता है वो सबको पता होता है. सो ही हैज़ टू फेच अप टू सम पॉइंट और द अदर. अगर वो उस कंडीशन में है कि नहीं, तो फिर पीपल विल नॉट, यानी मैंने जो वैसे बताया, 100 में से अगर 30 लोग वैसे हैं जो हिल ही नहीं पा रहे हैं, लीव देम ओवर देयर.